और हर्ष एक दूसरे की बाहों से लगकर डांस कर रहे थे। तभी विक्रम को तेज गुस्सा आता है और वह हर्ष को जोरदार तमाचा लगा देता है। बदतमीज, इस बेहया औरत के चक्कर में आकर तूने भी बेहयाई उड़ ली है। हाय हाय भाई साहब, मेरे को तो लगता है इस लड़की ने जरूर कुछ टोना टोटका कर रखा है। मैंने सुना है ऐसी औरतों को काला जादू आता है। अच्छा आंटी, ऐसी औरतें मतलब कैसी औरतें, क्या लगे हमें? हाँ आंटी बताइए। और तभी हर्ष तारा का हाथ खींचकर उस आंटी के सामने लाता है। देखिए आंटी, कुछ अलग है क्या इसमें? आप सभी बताइए, ऐसी औरतें वैसी औरतें, क्या होता है ऐसा वैसा होना? क्या तारा का औरत होना काफी नहीं है? क्या तारा के भी आम औरत की तरह दिल नहीं है जिसमें ममता भरी हुई है? क्या कोख नहीं है जहाँ वो नई जिंदगी को पाल सकती है? क्या एक नाजुक सीना नहीं है जिससे लगाकर वो बच्चों को दूध पिला सकती है? और ऐसे कहकर हर्ष तारा के सीने से उसका दुपट्टा हटा देता है और सब लोग नजरें फेर लेते हैं और वह औरत भी नजरें झुका लेती है। देखिए ना, अब आप नजर क्यों फेर रहे हैं? क्या हुआ, शर्म आ गई? डैड मॉम देखिए ना तारा की ओर और बताइए, क्या वो औरत नहीं है? आखिर क्या नहीं है उसके पास? आँख, नाक, कान, कोख, नाजुक सीना, कोमल हाथ, रोती हुई आंखें, क्या नहीं है? लज्जा नहीं है मेरे बच्चे, लज्जा औरत का सबसे अनमोल गहना नहीं है जो पैसों के लिए अपने बदन को नग्न कर दे। वो औरतें होती है ऐसी औरतें। और जो औरत अपनी जुबान से भरी महफिल में अपनी बहू को, मेरी तारा को नंगा कर रही है, सरेआम उसकी इज्जत तार तार कर रही है, ऐसी औरत को क्या कहेंगे? मॉम मॉम तो शायद बिल्कुल नहीं कहेंगे। और आंटी? हर्ष का तारा के सपोर्ट में ऐसा जवाब सुनकर सब लोग वहाँ खड़े होकर तालियां और सीटियां बजाने लग जाते हैं। वाह, क्या बोल रहा है लड़का। सबके पति ऐसे प्रोटेक्टिव हो जाए तो ना ही किसी की सास बहू को तंग करे और ना ही जमाना बेशरम होके उनका जीना हराम करे। मजा आ गया। सही कहा। आखिर कब तक एक औरत ही अपनी मर्यादा के लिए आवाज उठाए और गालियाँ भी वही खाए? आखिर मर्द को भी अपनी अर्धांगिनी के लिए ललकार लगानी ही होगी। शाबाश हर्ष, तारा ऐसी है या वैसी ये तो मैं नहीं जानती, मगर ये तुम्हारी है, इसका सबूत तुम दे चुके हो। भगवान इस जोड़ी को खूब हिम्मत दे। हर्ष बेटा, मर्यादा एक औरत का सबसे बड़ा गहना जरूर है, मगर अगर वही लाशर्म एक पत्नी के पाँव की जंजीर बन जाए तो एक पति कैसे हथियार उठा सकता है? इसका उदाहरण तुम दे चुके हो विक्रम भाई साहब। आपका बेटा हीरा है, हीरा, और इस हीरे की असली चमक ये तारा है। विक्रम और जानकी के तन बदन में आग सी लग चुकी थी। जहां वो तारा को जलील करने का इंतजाम कर बैठे थे, वहीं उन्हीं के खून हर्ष ने तारा को तो देवी बना दिया था। और वहां खड़े लोग जो कुछ देर पहले उन्हें पत्थर मार रहे थे, वही लोग अब तालियां और सीटी बजा रहे थे। बस तारा, बहुत सबूत दे दिए तुमने औरत होने का, अब बारी है तुम्हारी मेरी पत्नी कहलाने की। हाँ, ये तारा है एक तवायफ और मैं हूँ तवायफ का पति। ये मेरी कहानी है। हर्ष था एक तवायफ के पति की, और नाज है मुझे मेरी इस कहानी पर। हर्ष तारा का हाथ थामता है, उसका दुपट्टा सीने पर लगाता है। अब तक तारा की जो नजरें झुकी हुई थी, वो नजरें अब गर्व और हिम्मत से उठ चुकी थी। वह प्यार भरी निगाहों से हर्ष की ओर देखती है। माला ताई, मैं ना कहती थी वो जरूर आएगा जो मेरा सौदा नहीं मेरे दिल को अपनाएगा। देखो माला ताई, इस तारा की चमक को और अधिक निखरने मेरा चांद जमीन पर गया है। माला ताई, हर्ष तारा को अंदर ले जा रहा था कि तभी वह रुकती है और उसी बकबक करने वाली आंटी के पास जाती है। एक मिनट हर्ष, बहुत हो गया अपमान, अब बात सिर्फ स्वाभिमान की होगी। आंटी जी, इधर उधर ना देखिए, मेरी ओर देखिए। एक 2 कौड़ी की मामूली तवायफ से नजरें मिलाने में आपको शर्म आ रही है? ये क्या बात भला? और वह चौधराइन चोर निगाहों से तारा की ओर देखती है। यूं लग रहा था जैसे रोश में भरकर तारा ने दुर्गा का अवतार ले रखा हो। उसकी चौड़ी आंखों में इतना स्वाभिमान भरा था कि वह औरत तारा से नजरें मिला ही ना सकी। देखा आंटी, किसी पर उंगली उठाना कितना आसान है। ये जो आपके पास खड़े हैं चौधरी बाबू, ये पति है ना आपके? इतना सुनते ही चौधरी बाबू की तो सिट्टी पीटी गुम हो जाती है, पर वो भीड़ में से बाहर निकलने की ताक में रहता है कि तभी हर्ष चौधरी को गर्दन से पकड़ता है। अरे रुको बाबू, अभी तक तो बस मेरी तारा का रियलिटी चेक हुआ था, अब जरा तुम्हारी भी हिस्ट्री पढ़ ले अंकल जी। तो चौधरी बाबू, आपने आंटी जी को बताया नहीं कि मनोरमा कौन है? ये लड़की क्या बकवास कर रही है तू? खुद की कोई इज्जत नहीं है तो क्या मेरी भी उछा लेगी? हर्ष ने समझदारी करते हुए माला की हवेली से मनोरमा को पहले ही बुला लिया था और दरवाजे पर मनोरमा, कजरी और माला तीनों खड़ी थी। तारा माला को देखते ही जाकर उससे लिपट गई। ताई, आ गई तू? मेरी बच्ची कैसी है तू ठीक तो है ना?
हाँ ताई, बस माला की हवेली का सच सबको बता रही थी कि जो माला की हवेली इनको पाप की हवेली लगती है, वो हवेली हमारा घर है, हमारा मंदिर है। जिस हवेली को इन्होंने सौदे का बाजार घोषित कर दिया, वहाँ पैसों का जो गल्ला है उसकी हम तवाइफ पूजा करती हैं, क्योंकि उसी से हमारा पेट पलता है। बिस्तर पर पड़ी सिलवटों की वजह से जो हमारे चरित्र पर दाग लगे हैं, असल में वो सिलवटें भी इन सफेद कुर्ते पहने अमीरों की वजह से आई हैं। हाँ ताई, ये सब नकली लोग क्या जाने तवाइफों के घर, मंदिर, माला की हवेली के बारे में। तू सही बोली मेरी तारा। सेठ, जिस माला की हवेली को तुम पाप का ठिकाना बोल रहे हो ना, उस हवेली की दहलीज पर इस कजरी का बाप इसे तब छोड़कर गया था जब ये 5 बरस की थी। इसे उस घर में मैंने घर घर खेलते हुए बड़ा किया है। ये जो मनोरमा खड़ी है ना, इसे कुछ पैसों के लिए तवायफ बनना पड़ा क्योंकि इसकी माँ का इलाज नहीं हो रहा था। माँ को बचाने कुछ जिस्म बेचने निकल पड़ी पगली। और ये जो तारा खड़ी है ना, इसके बाप ने गुड़िया दिलाने के बदले इसका पूरा बचपन ही छीन लिया था। और देखो, खुद गुड़िया जैसी थी और आज औरत होने का सबूत दे रही है। जहाँ जहाँ से ठुकराया था इस कमजोर औरत जात को, वहाँ वहाँ अपनाया माला की हवेली ने इन तवाइफों को। अच्छा, अगर ऐसा ही था तो तुमने उन बच्चियों को तवाइफ बनने को मजबूर क्यों किया? तुम चाहती तो तुम इनका भविष्य भी तो बना सकती थी। ये सुनते ही माला जोर से हंसती है और फिर कजरी और मनोरमा भी हंसने लग जाती हैं। अच्छा सेठानी, जिसकी रात की भूख मिटने तक का ठिकाना नहीं था, वो भविष्य बनाती। अरे, आज भी बाजार में निकलती हूँ तो माँ अपने बच्चों को आंचल में छिपा लेती है कि तवाइफों की अशुभ परछाई भी न पड़े। ऐसे में कौन अपनाता तवाइफ की चौखट छूने वाली लड़कियों को? कहाँ है ऐसा समाज? सेठानी, याद रखना, तवाइफ बनना किसी की आदत नहीं, जरूरत होती है, पेट की जरूरत। सेठानी जी, हम सबकी भूख नहीं बनाया हम सबको तवाइफ, और वो तवाइफ खाना ही फिर हम सबकी स्कूल, घर, मंदिर और हमारा परिवार बना। तभी तारा मनोरमा का दुपट्टा हटाती है जहाँ एक बहुत बड़ा चीरा लगा हुआ था। ये होती है तवाइफों की जिंदगी। बच्चे को पाल नहीं सकती है या अपनी औलाद को इस कीचड़ में ना बड़ा करना पड़े तो अपने माँ बनने का सुख भी त्याग देती है तवाइफें। क्या तुम सबके समाज ने ये सच देखा है कभी? क्यों चौधरी बाबू, कुछ याद आया? चौधरी मनोरमा को देख कांप उठता है। उसकी पत्नी चौधराइन लगातार उसे घूर रही थी। ए लड़की, अपनी इस कचरा पट्टी को यहाँ से लेकर निकल अभी। चल निकल यहाँ से। विक्रम भाई, निकालो इन सबको बाहर। नहीं, रुको, मुझे जानना है सच। बोलो तारा। आंटी जी, देखो मनोरमा की ओर। अब ये कभी माँ नहीं बन सकती है, वो भी आपके पति की वजह से। आपके पति ने मनोरमा को माँ तो बना दिया, मगर खुद बाप बनने की औकात न रख सका। कहा कि बच्चे को मार दे या खुद मर जा, मुझे क्या। और मजबूरन इस मनोरमा को अपना पेट चिरवाना पड़ा। अभी फिर कभी ऐसे दानव का शिकार नहीं बन सकेगी, फिर कभी माँ नहीं बन सकेगी। अब कोई डर नहीं। अब फिर कभी माला की हवेली की कीचड़ में मनोरमा की कोख का कमल नहीं खेलेगा। मनोरमा तारा से लिपटकर रोने लगती है। चौधराइन चौधरी के गालों पर तमतमाता चाटा जड़ देती है। ये सब सच नहीं है, मेरी बात तो सुनो, सोनू की मम्मी। बस करो तुम। माँ जैसा शब्द अपने इस गंदे मुंह से निकाला ना। तुम्हें क्या लगता था मैं जानती नहीं कि माला की हवेली में जाने वाले मर्दों में मेरा मर्द भी शामिल है? मगर भारतीय नारी पतिव्रता नारी, समाज की बंदिशों में बंधी पत्नी चुप रही, मगर एक औरत के साथ ऐसा करना मुझे और चुप नहीं रखेगा। अरे कीचड़ तवाइफें नहीं, कीचड़ तो हम जैसों की आँख में है, जो हम सब ने इनको हमेशा गलत नजरों से देखा है, बल्कि ये भी हमारी ही दुनिया का हिस्सा है। सही कहा सेठानी जी। सर बस इतना है कि आप अमीरों के हिस्से में दिन का उजाला आया है और हम तवाइफों के हिस्से में रात का अंधेरा। और फिर चौधराइन तारा से नम आंखों से माफी मांगती है। बेटी, क्या कुछ नहीं बोला ना मैंने तुझे? मुझे माफ कर दे। आखिर मैं होती कौन हूँ तेरे औरत होने पर सवाल उठाने वाली? तू तो वो लड़की है जिसने इस औरत की दबी जुबान को बरसों बाद आवाज दे दी। जानकी, तू बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे ऐसी अनोखी बहू मिली है। बस अब बहुत हुआ जानकी, तू भी अपनी आँख का कीचड़ निकाल ले। तारा खुश होकर चौधराइन के पांव छूती है और वह हर्ष और तारा को आशीर्वाद देती है। वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाकर खुश हो रहे थे। आखिर में हर्ष ने तारा को समाज में इज्जत दिला ही दी थी। तारा ने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। माला ने अपने और अपनी कोठी के लिए इतना सम्मान कभी नहीं देखा था। वहाँ खड़ी भीड़ में सब लोग फोन से तस्वीरें और वीडियोस लेकर इंटरनेट पर डालने लगे। चंद मिनटों में तवाइफ की व्यथा घर घर में फेमस होगी। तारा और हर्ष वायरल हो गए थे। आखिर तवाइफ और उसके पति ने कर दिखाया, मगर असली जंग अभी बाकी थी। क्या अब समाज में जगह पाने के बाद तारा और हर्ष जानकी और विक्रम के घर और मन में भी जगह कर पाएंगे? जानने के लिए देखिए तारा एक तवाइफ की व्यथा केवल लाभ सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।